हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू की फॉर ऑल। आप सभी को पता है मैं आपको आर एस अग्रवाल बुक में नंबर सिस्टम करवा रहा हूं और आज आप नंबर सिस्टम का पार्ट 4 करेंगे। दोस्तों, आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सीरीज का सवाल है और इसमें सम का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कैसा फॉर्मूला होता है? देखो, ऐसा होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 एन का स्क्वायर। अगर इस सबको हम जोड़ें, मतलब इसका सम करें, तो फॉर्मूला क्या आता है इसका? एन प्लस 1 और 2n+1 और इसको आप 6 से डिवाइड कर दें, वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन देखें यहाँ पर क्या है, जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 11 से। 11 से स्टार्ट हो रही है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 से लेके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इससे लेके 20 तक की वैल्यू निकाल देंगे पहले, ठीक है। और उसके बाद में 1 से लेके 10 तक के जो स्क्वायर का जो मान होगा उसको हम घटा देंगे, बस, ठीक है। तो चलो फिर ऐसे ही करते हैं, पहले 20 तक की वैल्यू ले लेते हैं, मान निकालेंगे, जो जोड़ निकालेंगे, उसके बाद उसको घटा देंगे, ठीक है। तो 20 गुणा 21 और गुणा 20 और 21 41, ठीक है, और बटे 6। 2n+1 की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे 2n+1 कर लो, ठीक है। माइनस 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू में घटाना है, तो 10 गुणा 11 गुणा 10 और 11 21, और बटे में काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 एकम 2, 2 धाई, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 और 2 पंजे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, ठीक है। देखो अब 7 एकम 7, 7 चौक, अब आपको पता ही होगा जिसमें भी 10 से गुणा कर दो तो 0 आ जाएगा अपने आप ही, ओके। माइनस 11 सत्ते 70 और 5 के और 7 की गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, कितना आ जाएगा? 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 3 गया 4 और 2, क्या 2 ही 2। 2485 आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट देखिएगा फिर। देखो, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक सीरीज है? 20 के स्क्वायर तक की वैल्यू 2870 हो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर का बराबर क्या होगा? देखो, ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर को आप 2 स्क्वायर गुणा 1 स्क्वायर लिख सकते हो। भाई 1 का स्क्वायर मतलब 1 एकम में 1 की इससे गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 में किसी से गुणा कर दो फर्क नहीं पड़ता है। अब है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2, भाई 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम 6 के स्क्वायर की, तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 लिख सकते हो, तो 2 का स्क्वायर और गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अभी हम दिखाएं आपको कार्रवाई करके। देखो, तो आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर गुणा 1 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 40 को आप क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर गुणा 20 स्क्वायर लिख सकते हो भाई, बिल्कुल। अब देखो, इसमें भी 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 स्क्वायर है और इसमें भी 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर को हम कॉमन ले लें बाहर। यहां पे क्या रह गया? 1 स्क्वायर। यहां पे क्या रह गया? 2 स्क्वायर। यहां पे क्या रह गया? 3 स्क्वायर। यहां पे जब 2 स्क्वायर चला गया क्या रह गया? 20 का स्क्वायर। अब देखो, आप हमें ये चीज यहां पर मिल गई है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2870। 2870 तो है इसकी वैल्यू, तो अब आप लिख दो बस, 2 स्क्वायर का मतलब 4 गुणा में 2870, कितना हो जाएगा? 4 0 का 0,
4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 2 34, हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480। ठीक है, 11,480। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो, जब संख्याओं का बेस सेम हो, मतलब आधार सेम हो, तो उसके ऊपर जो घातें होती हैं, गुणा में दी हुई संख्या हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जब संख्याओं का बेस सेम हो और गुणा में हो वो, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगा, एक की घात कितनी हो जाएगी फिर 3। ठीक है, ये गुणा में है और बेस कैसा दोनों का सेम है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ गई। अब यहां पर देखो 225 है, 225 है, तो घातें जोड़ लें, घातें जोड़ लेना, तो कितनी बैठेंगी, 225 की घात, देखो इसके ऊपर 0.2 है, इसके ऊपर 0.3 है, कितना हो जाएगा 0.2 0.3 कितना हो जाएगा 5। तो 225 की घात कितनी होगी भाई, 200.5, 225 की घात 0.5 हो जाएगी। ठीक है, अब बटे में कितना है, 225 की घात 0.8, देखो 0.8 को भी जोड़ लो, 0.8 और 0.2 कितना हो गया, 8 और 2 10, मतलब घात 1, तो 225 की घात 1 हो गई भाई। अब आप क्या करोगे, 0.5 है, 0.5 का मतलब कितना होता है, आधा, 1/2, मतलब 225 के ऊपर आधी घात है, और आधी घात का मतलब क्या होता है भाई, रूट, तो मतलब √225। ठीक है, अब बटे में 225। अब बताओ √225 मतलब 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। भाई 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, चाहे ऐसे लिख लो, 15 का स्क्वायर कर लो और इसके ऊपर रूट लगा दो और बटे में 225। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कितना आ गया 15/225, काट दो से, 15 एकम 15 और नीचे 15 से 225 को गुणा कर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1/15। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका खत्म। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए। अब देखो ये आ गए भाई यूनिट डिजिट के सवाल। तो देखो यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे, चाहे जोड़ें घटाएं गुणा करें, हम काय पे ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर। ओके, जैसे 22 गुणा 24, आपसे कोई पूछे कि इसका यूनिट 22 गुणा 24 का यूनिट डिजिट बताओ, तो सबसे पहले तो आपको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। जो सबसे आखिरी संख्या होती है वही क्या होती है, यूनिट डिजिट। जैसे 2137 में यूनिट डिजिट क्या है, 7। ठीक है, 753 में यूनिट डिजिट क्या है, 3। 2010 में यूनिट डिजिट क्या है, 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 2, और इसमें क्या होगा 4। तो हम क्या करेंगे, इसकी ही गुणा कर लेंगे बस। ओके, 4 दूनी 8, तो इन संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8। इसका जो गुणनफल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8। ओके, यूनिट डिजिट तो जानते ही हो, इकाई अंक। अब हम कुछ आपको रूल बताएं, रूल देखो, वो आपको बिना रूलों के देखो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कोई संख्या हो और उसके ऊपर घातें दी हुई हो, ठीक है, कोई संख्या हो उसके ऊपर घातें दी हुई हो और उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो, ठीक है, तो उसका जो इकाई अंक होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। ओके, नो चेंज। देखो दिखाएं आपको इसका एग्जांपल, मान लो 10 है, 10 का हम स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा, 10 ढाई 100, यूनिट डिजिट क्या आया, 0, नहीं बदला ना। फिर चाहे आप 11 का स्क्वायर कर लो, 11 11 121, यूनिट डिजिट बदला क्या, नहीं बदला। यूनिट डिजिट भी अगर संख्या 0 है, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, चाहे घात इसके ऊपर कितनी चढ़ा दो। मान लो इसका क्यूब होता तो कितना आता, 1331, तब भी यूनिट डिजिट कितना आता, 1 ही आता। अगर 5 है, 5 का आप क्यूब कर लो, 5 का क्यूब कितना आता है, 125, यूनिट डिजिट कितना आया, 5। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, तब भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 5। 6 का स्क्वायर कर लो, 6 छक 36, और 6 का क्यूब कर लो, कितना आ जाएगा, 216। तो हमें पता चला इस बात से कि अगर किसी संख्या में यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 में से कोई सी भी हो, तो उसके ऊपर कितनी ही घात जुड़ी हुई क्यों ना हो,
उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। ठीक है भाई, तो आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं, 4 दूसरे अंक लेके आते हैं। वो दूसरे अंक देखो कौन से हैं, 2, 3, 7 और 8। इनके अंदर एक खासियत और भी है, ये किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर क्या करेंगे आप, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट ये हो इनमें से कोई भी, और उसके ऊपर कोई घात हो, तो आप क्या करेंगे, घात को 4 से भाग दे दें। घात के आखिरी दो अंकों को, घात के आखिरी दो अंकों को, आखिरी दो अंकों को 4 से भाग दे दें। दो अंकों को 4 से भाग दे दें, और जो शेष होगा वो ही इसकी घात मानी जाएगी। फिर जो शेष बचेगा वो ही इनकी घात मानी जाएगी, वही घात होगी इनकी। ठीक है, वही घात होगी। ठीक है, और अगर शेष नहीं बचेगा तो 4 घात मानी जाएगी। शेष नहीं बचने पर 4 घात मानी जाएगी। ठीक है, शेष नोट कर लेना भाई कॉपी में, शेष नहीं बचने पर, शेष नहीं बचने पर घात 4 मानी जाएगी, घात 4 मानी जाएगी। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 12 है और इसके ऊपर घात दी हुई हो 21, तो हमने आपसे क्या कहा, जिसका यूनिट डिजिट अगर 2 होगा तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर जो घात होगी उसके आखिरी दो अंकों को 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा, 4 पंजे 20, एक शेष बचेगा। तो एक शेष बचेगा, वो ही 2 की घात मानी जाएगी। तो अब हम इसके 2 एकम, 2 के ऊपर एक घात है ना, 2 एकम 2। तो इस संख्या का अगर हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह पे 13 होता तब भी यही बात होती, तब भी हम इसको ऐसे सॉल्व करते। मान लो अगर यहाँ पर 233 है, ठीक है, इसके ऊपर अगर 115 घात होती, तो हमने आपको क्या बताया कि आप आखिर की 2 घातों को 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दें, 4 3 12, कितनी घातें बची, 7। तो अब सॉरी घातें बची 3, तो हम क्या करेंगे, इस 7 के ऊपर 3 घातों को चढ़ा देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में, अगर 2 को कर दिया, 7 को कर दिया, 8 को भी देख लो चाहें। 8 के ऊपर किसी संख्या का आखिरी अंक 8 होता, यूनिट डिजिट 8 होता, 2 3 5 8, इससे नहीं घबराना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होता है। तो बस यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है हमें। ठीक है, 2333 मान लो। तो मैंने आपसे क्या कहा भाई, इसके ऊपर घात कितनी है, 2333। इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान दें और इसके आखिरी दो घातें हों उसको 4 से भाग दे दो। तो 4 से भाग देने पे 4 8 32, घात कितनी बची, एक शेष बचेगी। तो हम क्या करेंगे, 8 के ऊपर एक घात चढ़ा देंगे, 8 एकम 8। तो यही इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब दो चीजें और बची, इस सबको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब दो अंक और बचे हैं, क्या है देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक है 4, एक है 9। तो 4 और 9 के मामले में क्या है, अगर इसकी घात सम होगी 4 के ऊपर, मतलब किसी कोई संख्या के आखिर में 4 हो, अगर घात सम होगी, ठीक है, सम होगी, तो यूनिट डिजिट आएगा उसका 4 चौक 16, मतलब 6। और अगर घात होगी विषम, तो यूनिट डिजिट 4 का 4 ही रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम भाई, 4 के ऊपर मान लो घात 1 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 के ऊपर घात अगर सम है तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, तो विषम है तो 4 और सम है तो 6 यूनिट डिजिट। और 9 के मामले में सम है तो 1 और विषम है तो 9 एकम 9, विषम है तो 9। देखो भाई 9 है
कलर चेंज कर लूँ। देखो 9 है, 9 एकम 9 मतलब विषम घात है ना इसके ऊपर, तो कितना आ जाएगा 9। और अगर इसके ऊपर घात सम आ जाए, 9 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 नेम 81, 9 नेम 81। बस सीधी बात ध्यान रखो, जिस भी संख्या का आखिरी अंक ये इनमें से कोई भी हो तो इन रूल्स को आप यूज करोगे और फटाफट सवाल कर दोगे। अब हम सवाल करते हैं, देखो फटाफट सवाल होंगे। अब हमने आपसे क्या कहा, 2 3 7 8, 2 3 7 8 किसी के भी आखिर में है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आखिरी अंक क्या है 3 है, तो आप क्या करेंगे, आखिर के दो अंकों को, घात के आखिरी दो अंकों को 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, 3 तो शेष ही रहेगा। ठीक है, तो 3 शेष रह गया, मतलब 3 के ऊपर कितनी घातें हो गई 3, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसमें 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, 2 3 7 है, 2 3 7 8 में से है ये, आखिरी के दो घातों को 4 से भाग कर दो, 4 4 पंजे 20, 3 बच जाएगा, मतलब कि 2 के ऊपर घातें 3 बच जाएंगी। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। बात समझ में आ रही है। अगर 2 3 7 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक हो और उसके ऊपर जो भी घातें हो तो आप उसको 4 से भाग दे दो, जो शेष बचेगा वो ही उस संख्या का, उस अंक का घात हो जाएगा। तो 2 की घात कितनी बच रही, फिर 3 आ गई, बस वही मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, क्या बताया, 2 3 7 8 आखिर के दो अंकों को 4 से भाग दे दो घातों के, तो 4 एकम 4, एक शेष बचा, मतलब के 7 की घात कितनी हो जाएगी 1, 7 एकम 7। फटाफट हो रहा है सवाल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इकाई अंक ले लो और गुणा कर दो। ठीक है, इकाई अंक ले लिए हमने सीधे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 के इकाई अंक 2, बस इकाई अंक हम लेते चले जाएंगे, 2 सत्ते 14, इकाई अंक क्या आ गया 4, 4 तियां 12, इकाई अंक कितना आ गया 2, इकाई अंक कितना है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लें, इकाई अंक क्या है, देखो 5657 में एक, घात कितनी है 153, घात को 4 से भाग दे दिया, तो 4 एकम 4, 1 और 13, मतलब 1 और 3 13 हो गए, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 1 13 हो गया, 4 तियां 12, 1, मतलब 7 के ऊपर घात कितनी आ गई 1। ठीक है, बस इकाई अंक ही लिखते हैं हम, और 1 के ऊपर तो चाहे कितनी घात क्यों ना हो वो तो 1 रहेगा ही रहेगा, 7 की पावर 1 मतलब 7 7, 7 एकम 7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया भाई। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, 7 की घात 95 है, मैंने आपसे बता ही दिया है, आखिरी दो अंकों को अगर किसी में भी इकाई अंक 7 हो तो आप क्या करेंगे, घात के आखिरी दो अंकों को 4 से भाग दे दो, तो 4 दूनी 8, 1 रह गया 15 हो गया, 4 तियां 12, 3 रह गया, मतलब 7 के ऊपर घात 3 माइनस, फिर 3 है, 4 एकम 4 18 है, फिर 1 18 हो गया, 4 चौक 16, ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक, अब चाहो तो आप पूरा सॉल्व करके लिख दो, चाहो तो वैसे लिख दो। देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ऐसे भी कर सकते हो। 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4। ठीक है, ठीक है भाई, हो गया। और अगर आप इसका क्यूब नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता, क्यूब तो करना ही है यार, क्यूब तो करना ही पड़ेगा, 343 लिखोगे तो सिर्फ 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक घात लेना पड़ेगी, एक पावर लेना पड़ेगी, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, कैसे भी कर लो आएगा यही। ठीक, फिर देख लो, मैंने अभी आपको बताया था 4 और 9 के मामले में 4 के ऊपर अगर घात कैसी हो विषम हो तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 4, विषम घात है इसलिए इसका इकाई अंक 4 हो गया संख्या का। इस संख्या में तो देखो कुछ चेंज होना ही नहीं है, 5 हो गया, मैंने बताया 5 के ऊपर कितनी घात क्यों ना हो कोई चेंज नहीं होगा, और 1 के ऊपर भी कितनी घात क्यों ना हो कोई चेंज नहीं होगा। अब एक रूल और है वो भी ध्यान नोट कर लो, 5 से
किसी भी सम संख्या को गुणा करने पे इकाई अंक 0 आता है। ठीक है, 5 से सम संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा 0 मतलब 0 आता है। ठीक है, अब देखो एक इसमें क्या है, सम संख्या है और 5 है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। सीधे लिख सकते हो 0, और चाहो तो गुणा करो, 5 चौका 20, 20 एकम 20, इकाई अंक क्या है इसमें 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना इस बात को। देखो 3 है और 7 है, इसके लिए रूल क्या है, 3 को नोट करो, इसके ऊपर 4 से भाग दे दो, कितने रह जाएगी, इसके ऊपर 1 घात रह जाएगी। देखो 6 के ऊपर 43 घाते हैं, 6 के ऊपर तो कितनी घाते हो, कोई चेंज आता ही नहीं है, 6 की घात 6 ही रहेगी। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए बस, तब तो 1 हो जाता, आपको पता होगा। अगर किसी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, घात 0 नहीं होना चाहिए बस। अब देखो 7 है, 7 को नोट करो, भाग दे दो तो इसके ऊपर घात कितना जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी भाई, 80 तक कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब कितना रह गया, 2 शेष बचेगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 छक 18, 7 सत्ते 49, बस इकाई अंक ले लो, 9 अट्ठे 72, 72 के ये वाले 2, यही हमारे काम का है। ओके।